हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे डिजिटल टॉक शो में। इस शो के अंदर हम आपको मिलाएंगे आपके फेवरेट सीनियर के साथ। आज हम इसका पहला एपिसोड लेके आ रहे हैं और इस पहले एपिसोड के अंदर जो हमारे साथ गेस्ट आने वाले हैं वो एक सेलिब्रिटी हैं। सभी लोग उनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। हम इनवाइट करते हैं हमारे आज के गेस्ट को और आप खुद ही उनसे जानना वो कौन है, कैसे हैं, क्या किया, किस तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर आए और आज के टाइम पे उनके पास क्या क्या है। हम इनवाइट करते हैं हमारे फेवरेट सीनियर मोहित जी को। मोहित जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो थैंक यू, आपने इनवाइट किया सीनियर। एंड अच्छा लगा आपसे मिलके, काफी थैंक टाइम यू। बाद हम, तो आज बहुत सारी बातें होंगी, काफी अच्छा लग रहा है। ओके, तो मोहित जी हम बातचीत से ही स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले जो हम सबसे बड़ी चीज करने वाले हैं, हम ये चीज जानना चाहते हैं कि कौन है मोहित। हम मोहित के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। हम बातचीत भी करेंगे, बातचीत को आगे भी लेके जाएंगे, पुरानी यादें भी हमारी बहुत सारी रहेंगी। बट हम सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को एक चीज बताना चाहते हैं कि कौन है मोहित। ओके, तो एक्चुअल में अगर मोहित की बात की जाए तो बिफोर एसॉर्ट, अगर आज से 5 साल पहले की बात की जाए, तो मोहित एक ऐसा लड़का था जिसको किसी भी चीज की फिक्र नहीं होती थी और केयरिंग नहीं था किसी भी चीज को लेके, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी किसी भी चीज को लेके, या फिर ये बोलो कि वो एक बहुत ज्यादा इरेस्पॉन्सिबल था एंड डिपेंड था पेरेंट्स के ऊपर। कभी आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचा, सक्सेस के बारे में नहीं सोचा था। बट जैसे ही मैं एशॉर्ट के अंदर आता हूँ, एशॉर्ट के अंदर आने के बाद अगर मैं पहले 5 साल में और अब के 5 साल में कंपैरिजन करके देखता हूँ, इन 5 साल के अंदर, तो आज मैं बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल हूँ, सेल्फ डिपेंड हूँ। और जो मोहित है वो मतलब हर चीज को अंडरस्टैंडिंग रखता है, सही गलत को पहचानता है, केयर करता है, फैमिली की इमोशंस है आज फैमिली को लेके। मतलब वो चीज नहीं है कि हाँ चलो कोई बात नहीं पेरेंट्स कर लेंगे, मतलब एक छोटी छोटी चीजों को समझता है, जो कि पहले मोहित के अंदर ये मेच्योरिटी लेवल नहीं था। बहुत सारी चीजें सीखी हैं, फेलियर देखा है, सक्सेस देखी है, मैच्योर है बहुत सारी चीजों के अंदर। अगर आज देखा जाए सारा, अगर एक चीज में देखा जाए तो मोहित आज की डेट में एक अंडरस्टैंडिंग लड़का है, मतलब चीजों को समझ के करता है। ओके, मोहित के अंदर ये सारी की सारी मेच्योरिटी आई। मोहित ने चीजों को समझना स्टार्ट किया। बट अगर मैं मोहित के बारे में और थोड़ा सा गहराई में जानने की ट्राई करता हूँ, तो मोहित कहाँ से बिलोंग करता है, फैमिलीज के बारे में, या हम आपके एजुकेशन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपके पास क्या कोई प्रोफेशनल डिग्री है। बेसिकली मैं ग्रेट नोएडा से बिलोंग करता हूँ और यहाँ आने से पहले मैं लॉ कर रहा था। लॉ के साथ साथ मैं अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था और जॉब के अंदर मैं सेटिस्फाई नहीं था, तो मेरे को एक जॉब चाहिए थी जो कि मैं ये देख रहा था कि जहाँ से मेरे जो छोटे छोटे ड्रीम्स हैं, मतलब ड्रीम्स का एक होता है ना, पॉकेट मनी अच्छी चल रही हो, हम्म। तो कोई ऐसी जॉब फाइंड कर रहा था, सर्च कर रहा था, बट कोई मिल नहीं पा रही थी। जो भी मिल रही थी वो इतना था कि जिससे मैं कंफर्टेबल नहीं था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और खड़ी हो रही थी। तो रिसेंटली होता क्या है कि मतलब जैसे मैं संडे का दिन था, रिसेंटली मेरे पास एक मैसेज आता है वो फेसबुक के थ्रू। तो जैसे ही फेसबुक पे वो मैसेज आता है, मैसेज देखने के बाद मेरे को एक फ्रेंड था, अननोन था मेरे लिए, उसने मेरे को एसॉर्ट के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया कि एक कंपनी है, इस तरीके से उसने सारा प्रोसेस बताया। तो मेरे को ये था कि चलो यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, जैसे ये बता रहे मेरा जो फ्रेंड था फेसबुक वाला, मैंने कहा इसमें ट्राई करके देखते हैं। तो जब मैंने वो चीजें ट्राई करना स्टार्ट किया, मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई कि नहीं हम इतना दूर नहीं भेजेंगे। वो जो रिजेक्शन थी मेरे को वहीं पड़ चुकी थी क्या आपको कि डर नहीं। नहीं लगा, क्या आपको डर नहीं लगा कि एक अननोन पर्सन ने आपको मैसेज किया और आप सोच रहे थे कि मुझे उसके साथ जाके काम करना चाहिए। एक्चुअली डर मेरे अंदर तो नहीं था, बट हाँ मेरी फैमिली के अंदर था। और मेरे लिए डर इसलिए नहीं था क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब एक कॉलेज स्टूडेंट है, तो इधर उधर घूम रहा होता था मैं। और दूसरा ये था कि मेरे ऊपर जो है, मेरे को मतलब ये था कि जॉब चाहिए ही चाहिए, कोई अच्छा काम चाहिए जिसकी वजह से मैं अपने मतलब जो जरूरत है उन्हें पूरा करता रहूं। तो डर मेरी फैमिली का था कि इतनी दूर जाएगा कल को, घर मतलब पता नहीं क्या करवा दे तेरे से। वो जो इनसिक्योरिटी थी उनकी बहुत ज्यादा थी। तो मैंने उनको समझाया, मैं जस्ट ट्रेनिंग के लिए उनको मैंने कन्विंस किया कि मुझे ट्रेनिंग के लिए भेज दो आप, अगर वहां कुछ अच्छा हुआ मेरे लायक हुआ तो मैं डेफिनेटली करूंगा, अदरवाइज मैं वापस आ जाऊंगा। तो उस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, बट फिर भी मैंने कंटिन्यू अपना रखा, कन्विंस किया फैमिली को, एंड मैं उस लड़के के बोलने पे मैं ट्रेनिंग लेने गया। ट्रेनिंग के अंदर वहां मैंने बहुत सारी चीजें देखी,
जिसके कारण फिर मेरे को पता चला कि यहाँ मेरी जिंदगी का सफर शुरू होता है। तो उस टाइम मैंने जो अपनी प्रोफेशनल एक डिग्री कर रहा था मैं लॉ, वो मैंने बीच में क्विट कर दिया था, क्योंकि मैंने फिर सोचा कि मैं इस चीज को फुल टाइम करता हूँ। आपको ट्रेनिंग में ऐसा क्या दिखा, या आपको ट्रेनिंग में ऐसा क्या मिला, या आपको ट्रेनिंग में ऐसा क्या सिखाया गया जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, मुझे लॉ करने की बजाय मुझे एसोर्ट के साथ मिलके काम करना चाहिए? एक्चुअली जब मैंने ट्रेनिंग देखी थी तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि जो मैं इस टाइप की ट्रेनिंग्स देख रहा था, पहली चीज मुझे जो समझ आया वो ये कि लाइफ के अंदर एक गोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब एक पर्पस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। तुम अगर कमा भी रहे हो, टाइम भी दे रहे हो कहीं, तो विदाउट पर्पस आप सिर्फ भटकते रहोगे। तो पहली चीज मेरा पर्पस क्लियर हुआ कि वो पर्पस क्या है। सेकंड जो चीज थी, मैं थोड़ा इमोशनली हुआ कि मुझे लाइफ का मतलब वाई फैक्टर पता चला कि कोई भी चीज कर रहे हो उसके पीछे वाई होना बहुत जरूरी है। जहां मेरी फैमिली मेरे साथ कनेक्ट हुई, फैमिली जुड़ी मेरे वाई के पीछे कि आज तक पेरेंट्स ने सब कुछ किया है और हम क्या कर रहे हैं, तो वो वाई फैक्टर ने मेरे को पुश किया, मेरे लिए वो एक फ्यूल बन गया था। तो जब मैंने अपना पर्पस देखा और वहां पे दूसरा मेरा वाई फैक्टर क्लियर हुआ, तो फिर तीसरा मैंने जो देखा था वो ये कि क्या मेरे यहाँ से ड्रीम्स या जो मैं नीड्स थी, या फिर जो मैं माइंड में एक मैप डिजाइन करके आया था कि मुझे इस टाइप से सारी चीजें चाहिए, क्या वो यहाँ से मिल सकती हैं। जब मुझे वो सारी चीजें वहां दिखनी चालू, तो मेरे को मतलब वो इंस्पायर कर गई चीजें, और मेरे को लगा कि एक्चुअल में मुझे यही चीज चाहिए थी। और जो सबसे अच्छी चीज थी वो था कि फ्रीडम वाला काम, ओके। कि मतलब जहाँ अंडर मतलब कहते हैं ना कि अंडर द प्रेशर काम नहीं करना पड़े, वो फ्रीडम ओके। मुझे बहुत इंस्पायर की कि हाँ मैं मतलब खुद के लिए काम करूंगा और जितना चाहे मैं उतना कमा सकता हूँ यहाँ पे। वो बट चीज मेरे को बहुत। क्या इसके लिए आपकी फैमिली ने और आपकी सोसाइटी ने अलो कर दिया था कि आप इसको कर सकते हो? क्योंकि एक एक्चुअली एजुकेशन को क्विट करके और एक अलग प्रोफेशन में जाना, ये इतना आसान नहीं होता किसी के लिए भी। बिल्कुल। तो मैं जैसे घर में फैमिली में सबसे बड़ा मैं ही हूँ, तो ओके। मेरी फैमिली हमेशा मेरे को थोड़ा मतलब मानती है, थोड़ा ट्रस्ट करती है कि हाँ चलो जो कर रहा है सही करेगा। हालांकि उन्हें ट्रस्ट उस टाइम तो नहीं था इतना, बट फिर भी मैंने उनको समझाया तो हाँ। जो प्रॉब्लम्स आई थी वो थोड़ी मेरे मतलब जो कजिन्स हैं उन्हें थोड़ा बताया था कि इतने दूर मत भेजो, कल को बहुत सारी मतलब उन्होंने अलग अलग तरीके से अपना एक्सप्लेन किया कि मत करो, जो कर रहा है कंटिन्यू करने दो, कल को और पैसा बर्बाद करेगा। बट मैंने सिर्फ फैमिली को एक चीज बोली थी कि जहां भी मैं टाइम दूंगा, मुझे भी ये पता है कि मेरी टाइम की वर्थ कहाँ निकलने वाली है। ठीक है, आप स्टडी के लिए बोल रहे हो या फिर आप ये बोल रहे हो यहाँ कुछ करो, बट उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। तो मैंने अपनी फैमिली को इस तरीके से समझाया था फ्यूचर को दिखा के कि अगर आज आप ये देखते हो कि आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आने वाला मेरा फ्यूचर क्या हो सकता है। बट जो आप बोल रहे हो ठीक है, मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, बट क्या सही में यहाँ से वो सारी चीजें हो सकती है जो हम सोच के चल रहे हैं, या सिर्फ वही है कि सिर्फ पैसा ही कमाना है। तो मैंने जब फैमिली को समझाया था पर्पस को लेके, फ्यूचर को लेके, या अपने ड्रीम्स को लेके, जो फैमिली की प्रॉब्लम्स थे उनको लेके बताया था, तो फैमिली अंडरस्टैंड कर गई कि देखिए हाँ अगर तुझे लगता है कि हाँ ये सब चीजें हैं और तू कर सकता है तो फिर तेरी चॉइस है। तो मैंने इजीली उनको कन्विंस कर लिया था फिर। आप एक बड़े सपने लेके आए, आपने बताया कि मुझे गोल्स के बारे में पता चला, मुझे ये पता चला कि मैं यहाँ से क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। बट क्या आपका ये सफर बहुत आसान रहा और आपने आसानी से इन सारी चीजों को पा लिया, या आपके सामने कुछ चैलेंज थे? एक्चुअली सबसे बड़ा चैलेंज तो जो इंसान को आता है लाइफ के अंदर वो आता है डिसीजन, कि जब आप ओके। किसी काम को बारे में सोचते हो या किसी भी फील्ड के अंदर पैर रखते हो, तो सबसे पहले ये आता है कि पहला डिसीजन जो होता है ना वो बहुत, कहते हैं कि एक तरफ पूरा सफर और एक तरफ वो डिसीजन। जब मैंने ये सोचा था कि यहाँ से सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, तो मेरे लिए आधा सफर वहीं खत्म हो गया था। ओके। मतलब जब मैंने किया था कि यहाँ मेरा फ्यूचर है, और कहते हैं ना कि जब आप कोई काम करते हो, लेट्स से कि अगर आज मैं कोई शोरूम खोल के बैठा हूँ, तो वहां मुझे ये नहीं देखना पड़ेगा कि मतलब कोई मुझे मतलब समझाने आएगा, मुझे पता है मेरा डेली का रूटीन है, जाके हम्म। बैठना मुझे काम करना है। तो जब मैंने यहाँ पे ये चीज सोची थी कि हाँ अगर मैं मतलब इस काम से प्यार करना स्टार्ट कर रहा हूँ और इस काम में मैं अपना दिल लगा रहा हूँ, पूरा मेहनत कर रहा हूँ, एफर्ट्स कर रहा हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम से फिर घबराना ही नहीं है। और दूसरा, जैसे आपने पूछा कि क्या प्रॉब्लम्स आई थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, और मुझे नहीं, जब भी इंसान मतलब सफर सक्सेस के बारे में सोचता है फिर वो सफर के अंदर होता है, हर इंसान को प्रॉब्लम्स आती हैं। अब वो प्रॉब्लम किसके लिए कितनी बड़ी है कितनी छोटी है ये उसके सफर पे तय करता है, ओके। या फिर उस learnings पे तय करता है कि वो उसके बारे में कितनी लर्निंग्स ले रहा है, वो उनको प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर रहा है। क्योंकि जितना हम इतने में ज्यादा मेच्योर नहीं होते हैं, सीख रहे होते हैं चीजों को गलतियों से ही, तो वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आई थी मेरे को। और हालांकि बहुत टाइम तो ऐसा भी होता है कि जहाँ पे मैंने क्विट करने के बारे में डिसीजन लिए थे कि यार छोड़, कंटिन्यू नहीं करते हैं। बट ओके। वही था कि जब बताया था कि जो मेरा फ्यूल था, मेरा वाई फैक्टर और मेरा जो पर्पस था लाइफ का,
जब मैं ये देखता था कि अगर चलो यहाँ से क्विट भी करता हूँ तो बाहर जाके क्या मिलेगा, बाहर तो इससे भी मतलब वर्स कंडीशन है, इससे भी बुरा हाल हो जाएगा। तो हमेशा वो चीज मुझे आगे पुश करती थी कि मेरी ओके। फैमिली, मेरा जो लाइफ स्टाइल देखता था यहाँ से, ये जो मेरा पर्पस था कि मैं आगे चल के क्या क्या चीजें करने वाला हूँ, तो ओके। ये चीजें मुझे push करती थी मेरे फ्यूचर को लेके। तो मतलब फिर वो जो प्रॉब्लम थी ना, वो प्रॉब्लम नजर नहीं आती थी, फिर मैं उससे उस चीज को अच्छे से खुशी खुशी करता था। तो ये ओके। चीजें मतलब स्ट्रगल था, बहुत स्ट्रगल था, बट उसको कभी मतलब प्रेशर में आके नहीं किया कि हाँ भाई प्रेशर लो, इस स्ट्रगल को उसको खुशी से किया। तो आपने फिर ग्रो करने के लिए आप एक लॉ के प्रोफेशन से आए थे और उसके बाद आप एक अलग फील्ड के अंदर चले गए। तो आपने अपने आप को ग्रो कैसे किया? ग्रो करने के लिए आपने क्या किया? क्या आपने अलग से कोचिंग ली, या आपने इसके बारे में पढ़ाई की, या आपने इसी इंडस्ट्री के लोगों से ही सीखना स्टार्ट किया? मैं जब आया था तो सही बताऊं, पहले 2-3 मंथ तो मेरे को मतलब इतना ज्यादा लर्निंग नहीं थी मेरे अंदर। बस ये था कि चलो जो भी चल रहा है मतलब अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा गलतियां भी हुई मेरे से, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आई। तो हुआ क्या कि जब मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई तो तब मुझे पता चला कि जिस फील्ड के अंदर आप जा रहे हो, अगर आपको उस फील्ड की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, जिस बिजनेस को आप करने जा रहे हो उस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो आप बार बार फेल होगे उसमें। तो फिर मैंने जो है उस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ली, उसके कुछ प्रिंसिपल्स जाने कि ऐसे क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ सक्सेस हो सकता हूँ, ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो मुझे फॉलो करनी पड़ेंगी। तो वो सारे फंडामेंटल्स जो है मैंने एक्सपीरियंस लोगों से सीखे, जो वहाँ के एक्सपीरियंस लोग थे। कुछ बुक्स रीड करना स्टार्ट की मैंने, कुछ यूट्यूब पे ऐसे फील्ड के जो सक्सेसफुल लोग थे या और जो बिजनेस कर रहे थे उन लोगों से सुनना चालू किया। तो जितने ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों से मैंने सीखा, मेरे को वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें हम खुद गलतियों से सीखते हैं तो कुछ दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। हम्म। तो वो चीजें मैंने मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। मैंने बुक से सीखना स्टार्ट किया, यूट्यूब से सीखना स्टार्ट किया, गूगल से किया, एक्सपीरियंस लोगों से सीखना स्टार्ट किया, कुछ खुद गलतियां कर रहा था उनसे सीख रहा था। तो वो फिर मेरे को मतलब ये था कि जब वो सारी चीजें लर्निंग्स में लेता रहा तो मेरे लिए जो सफर था वो आसान होता गया। मेरे को जिस भी चीज में प्रॉब्लम आती थी मैं उस चीज के बारे में सीखना चालू कर देता था। क्या आप ये बता सकते हो कि इस प्रोफेशन की या आपकी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही है आपकी अब तक की? अगर मैं इस प्रोफेशन के अंदर 5 साल के अंदर देखता हूँ तो मेरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स है वो 2 मिस्टेक्स हैं जो आज ओके। मुझे रियलाइज करनी है। ओके। मतलब कहते हैं ना कि अगर तुम्हें अपनी गलतियों को रियलाइज हो रही है तो इसका मतलब वो मिस्टेक्स थी और आप ग्रो किए हो। तो मेरी पहली मिस्टेक थी वो ये था कि जब मैंने हमेशा किसी भी रिलेशन को जो है वो एंड रिजल्ट देख के नहीं सोचा। मतलब कि अगर मैं किसी के साथ रिलेशन बनाता हूँ, चाहे वो मेरा पर्सनल है चाहे वो मेरे प्रोफेशन के अंदर है, तो एक एंड पॉइंट होता है कि आज से मतलब लॉन्ग टर्म में तुम क्या देखते हो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, या फिर आने वाले फ्यूचर में तुम क्या देखते हो इस रिलेशन से। तो मैंने सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा ये था कि जो मेरे बिजनेस पार्टनर्स थे, ओके। मैंने कभी भी उनको जो है ना लॉन्ग दिखाने की ट्राई नहीं की। लॉन्ग टर्म इन द सेंस में उनको 10 साल बाद का दिखाई नहीं पाया कि 10 साल बाद आप क्या कर सकते हो इस बिजनेस से। तो वो ओके। हुआ क्या, जब उन्होंने वो लॉन्ग टर्म नहीं देखा तो वो 2-3 साल को ही लॉन्ग टर्म समझ के बैठ गए। उनको लगा कि मेरी जिंदगी का खेल यही खत्म है। और ओके। जिसकी वजह से जब प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स को वो फेस नहीं कर पाए, तो उनको लगा कि अब हम मतलब कहते हैं ना जब फेलियर आया तो वो फेलियर को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनको लगा कि हमारा एंड हो चुका है यहाँ पे। ओके। आज मैं उनको ये बोलता हूँ कि हाँ, वो एक सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक्स थी। अगर लॉन्ग टर्म में हम देखते आने वाले 10 साल बाद, तो 1 या 2 साल की गेम कोई गेम नहीं होती है, वो सिर्फ एक लर्निंग होती है कि पहले ओके। बेस मजबूत करते हो आप 2-3 साल। तो वो चीजें मैं उनको दिखा नहीं पाया। और ओके। दूसरा लर्निंग रहा था रिलेशन के अंदर, मैं कभी भी जब भी मैं किसी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर रिलेशन देखता हूँ तो जो इन 5 साल में मैंने बहुत ज्यादा डीप साइड देखा है वो ये कि कभी भी मैं अगर रिलेशन बनाऊं किसी के साथ भी, तो उसको हमेशा एंड रिजल्ट देख के बनाऊं। ये नहीं कि ओके। सिर्फ फन के रिलेशन को बनाया जाए। ओके। जब एंड रिजल्ट तो बहुत सारी चीजें हमें क्लियर नजर आने चालू हो जाती हैं। ओके। और दूसरी लर्निंग थी वो मेरा मनी था, पैसा, उसको सही ओके। यूटिलाइज नहीं, क्योंकि एक थोड़ा यंगस्टर भी था और शौक थोड़े ऐसी थे फिर कि अच्छे कपड़े पहनना, इधर उधर। वो मनी की जो है ना थोड़ी वैल्यू नहीं समझ पाया था मैं। ओके। तो ये दो लर्निंग्स में, और एक मनी, ये दोनों मतलब बहुत ज्यादा लर्निंग है मेरी जो बिगेस्ट है। आपने अभी बात किया हॉबीज के बारे में, शौक के बारे में। तो क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आपके आपकी लाइफ को लेके क्या क्या हॉबीज है, क्या क्या शौक है जिनको आप पूरा करना चाहते हो अपनी लाइफ में? और हालांकि मैंने देखा है आपने एक बहुत अच्छी ड्रीम गाड़ी भी इससे पहले ड्राइव की है, और होप सो वो भी आपके सपनों में होगी, वो भी आपके ड्रीम की लिस्ट में जरूर होगी। अ, अगर मैं अपनी हॉबीज की बात करता हूँ तो मेरे को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। और मैंने बहुत सफर किया है, मतलब काफी घूमा हूं मैं। बट ओके।
मैं आगे अगर देखता हूँ, मेरी जो मतलब मुझे जो पसंद है चीज, वो ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद है। मैं मतलब घूमना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, नई नई जगह जाके वहाँ का अकेले, कल्चर देखना। फैमिली के साथ, या नहीं, दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ बहुत ओके, पसंद है मुझे। दोस्तों के जी। साथ। और दूसरा जो है, मेरे को जो है वो बुक्स रीड करना बहुत पसंद है। ओके। कि पहले हमेशा स्कूल के अंदर भी या कॉलेज के अंदर कभी मैं पढ़ा नहीं, बट जब मैंने लाइफ की किताबें पढ़ना स्टार्ट किया, जो सक्सेसफुल लोग हैं, फेलियर लोग हैं, हर किसी की मतलब बुक्स, लोगों के बारे में पढ़ना चालू किया बुक्स के अंदर, तो मुझे लोगों के बारे में जानना फिर बहुत अच्छा लगा। फिर मैं अपनी लाइफ को रिलेट करना चालू हुआ, तो वहां से मेरा जो लर्निंग एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, बढ़ा। तो मुझे लर्निंग बहुत पसंद है। एंड थर्ड, मेरे को मूवी देखना बहुत पसंद है, ओके। थिएटर के अंदर जाके। और इसी के साथ मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है। और बस यही क्लबिंग वगैरह जाना, ये सारी चीजें और मतलब पसंद है मेरे को हॉबीज के अंदर। ये सारी की सारी चीजें आपकी हॉबीज है, जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, तभी आपने जॉब से निकल के इस प्रोफेशन के अंदर आए, ताकि आपके पास एक टाइम रहे और उस टाइम को आप इन चीजों के लिए यूज कर पाओ। डेफिनेटली, मतलब ये है ना कि मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरे पास जितना भी टाइम है फ्यूचर में, तो वो फ्यूचर में टाइम ऐसा ना हो कि कहीं मैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे दे रहा हूँ सिर्फ वहां पे टाइम दे रहा हूँ, रिटर्न में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ मेरे को, जो मैं अगर यहाँ देखता हूँ, मेरे जो मतलब मुझे टाइम के साथ फ्रीडम बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब मुझे फ्रीडम चाहिए। अगर कहीं पैसे कमा भी रहा हूँ, तो उस पैसे को मतलब यूटिलाइज करने के, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब वो आजादी भी है। तो ये चीज मुझे बहुत पसंद है। एक मेरी साइड से आपको पर्सनल क्वेश्चन है, बिकॉज ना एक ट्रेंड चला हुआ है आज के दिनों में, और वो ट्रेंड क्या है कि लोग इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं। मे बी लोग इसको छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे हैं, दूसरी जगह को छोड़ के तीसरी जगह पे जा रहे हैं। तो मेरा आपसे ये पर्सनल क्वेश्चन है कि मोहित एसोर्ट को कब छोड़ रहा है? देखो, आज तक ये मेरे दिमाग में विचार आया नहीं छोड़ने का, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आई। हाँ, वो मतलब जब मेरी स्ट्रगल टाइम था, तब एक दो बार लगा कि शायद मैं इस बिजनेस के लिए नहीं बना हूँ। और जब मुझे मतलब इस बिजनेस के अंदर रिजल्ट्स मिले, बहुत सारी चीजें हुई, तो मेरे माइंड में कभी भी मतलब क्विट का तो ऑप्शन आया ही नहीं। दूसरा ये कि मैंने जो यहाँ से कमाया है, वो शायद मैं बाहर से ना कमा पाऊँ कभी भी। मैंने यहाँ से लोगों को मतलब लोगों का प्यार कमाया, यहाँ से मैंने खुद को कमाया। आज मेरे पास जो छोटी मोटी पहचान है, वो मैंने एस्टोर से कमाई है। और मैं मतलब कहते हैं ना कि एक रेपुटेशन एक ऐसी चीज है, करेक्टर एक ऐसी चीज है कि मतलब आज मैं लोगों का यहाँ से प्यार कमा रहा हूँ। आज लोगों के लिए मैं मतलब इतनी सारी चीजें, लोग मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, हर एक चीज करते हैं। कल को जाके मैं फिर दूसरी जगह जाके वही चीजें वहां पर उल्टा, तो मतलब ये चीज मेरे से नहीं होती। मैंने यहाँ से जो मेरे को बहुत ज्यादा मतलब चीजें इंस्पायर करती है, वो ये कि मैं कभी भी एशॉट के अंदर पैसे को देख के ये नहीं आया था कि हाँ भाई मतलब पैसा है, तो मुझे ये पता था जितना मैं काम करूंगा उतना पैसा आएगा। ओके। और मुझे जो यहाँ से इसके हट के जो चीजें पसंद आती है, वो ये यहाँ का एक्सपीरियंस, कि हम नई नई जगह एक्सपीरियंस करते हैं, नई नई जगह घूमने जाते हैं और लोगों से मिलते हैं। जब एक मतलब कहते हैं ना कि एक हॉल के अंदर पूरा इंडिया इकट्ठा होता है, वो जो वहाँ का एक एनर्जी लेवल होता है ना, वो बहुत मजेदार होता है। तो ओके। मुझे यहाँ काम करने में मजा आता है, मतलब ये मेरे लिए फन की तरह बन चुका है। ओके। तो जो मुझे लाइफ में चाहिए एक्चुअल में, वो मुझे यहाँ से मिल रहा है। तो मतलब मेरे को नहीं लगता कि हाँ, क्विट का ऑप्शन रखूंगा। तो मेरे लिए मतलब पैसा ये नहीं है कि हाँ भाई पैसे को देख के क्विट करना। मेरे माइंड में ओके। कभी पैसे को लेके, क्योंकि ना तो मैंने एशॉर्ट पैसे के लिए ज्वाइन किया था, मैंने सिर्फ यहाँ के लाइफ स्टाइल जो है यहाँ का एशॉर्ट का, इस चीज के लिए ज्वाइन किया था, और वो मेरे को बहुत अच्छे से मिल रहा है। तो मैंने कभी ये माइंड में दिमाग में क्वेश्चन आता भी नहीं है, और आएगा भी नहीं, लेके भी नहीं आऊंगा मैं, क्योंकि मैं यहीं से सोर्स क्रिएट करना चाहता हूँ बहुत सारे। ओके। जब हर चीज एशॉर्ट से हो सकती है, तो बाहर क्यों फिर इधर उधर भागना। हाँ, आपने भी एक चीज यहाँ पे डिस्कस की, एक्सपीरियंस की। मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है यहाँ से। जब पूरा इंडिया एक छत के नीचे होता तो बहुत अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस रहते हैं। तो हम भी आपके कुछ एक्सपीरियंस को जानना चाहते हैं, जो एसोट के साथ आपके जुड़े हुए हैं। वो आपके पुराने एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, आपके नए एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा है एसोट के साथ? एक्सपीरियंस तो मेरे पास इतने हैं शॉर्ट के कि सारे ही बेस्ट थे। बट मुझे जो सबसे ज्यादा फीलिंग आती है, जो फील कराता है, वो मेरा है कि मेरा जो सफर था, मतलब मैं 13 से 14 महीने के अंदर एज बना था। तो एक कहते हैं ना कि आप जिस चीज के लिए तरस रहे होते हो, जब वो चीज आपके सामने आती है, तो उसकी जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत ही ऐसी होती है कि मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम। तो जिस दिन मैं एज बना था,
जिस दिन मैं एस बना था, और जो मतलब मेरे जो सॉफ्टवेयर में जब वो एस लिखा आया था, सबसे मतलब जो एक्सपीरियंस था, जो फीलिंग थी पहली, वो थी मेरी, जो आज ओके। तक मुझे याद है। ओके। दूसरा वो था कि जिस लाइफ का मेरे को पहला 1 लाख क्रेडिट हुआ था, ओ। कि आज मैं मतलब ऐसा इंसान बन चुका हूँ कि मैं लाख भी कमा सकता हूँ। ओके। एंड इससे ज्यादा और ये है कि जिस दिन मैं दुबई गया था, ओके। मतलब एक ग्रुप के साथ, जब कंपनी के इतने लोग थे, दुबई गया था, वो बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था मेरे लिए। मैं तो आपसे ये दो दुबई तीन की मोमेंट कुछ ऐसे जो मोमेंट्स जानना चाहता हूँ कि दुबई का जो आपका टूर था उसकी बेस्ट मोमेंट्स, और कैसा था वो, आपको क्या फील दे रहा था वो। एक्चुअल में मेरे को जो है ना, जो मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है, वो ये कि जब एक ही ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर घूमने जाते हैं ना, वो जो फीलिंग होती है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, कि हम सभी लोग एक साथ मतलब एंजॉय करते हैं। और वहाँ का जो फन था, वो ये था कि सारे लोग एक साथ घूम रहे थे, और हम नाइट में, मतलब ये होता था कि जब सब अपने रूम के अंदर जाते थे, तो हम नाइट में घूमने जाते थे, जितने भी हम फ्रेंड्स लोग थे, मतलब। तो वो नाइट वाले जो फन था, मतलब वो मेरे को बहुत ज्यादा याद आते हैं। ओके। और मैं वो तो बताने नहीं चाहता। बट ऐसे मोमेंट्स जो हमें याद आते हैं, मतलब वहाँ के नाइट ठीक है। वाले। तो मोहित जी, आपने हमसे काफी टाइम निकाला, आपने हमसे काफी चीजों को लेके बात किया, आपने अपनी मेमोरीज भी हमारे साथ शेयर की। बट एक ऐसा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि इसका आप थोड़ा सा अच्छे से और लंबा आंसर मैं आपसे चाहूंगा, कि अगर कोई आज नया मोहित इस एसोर्ट के अंदर आता है, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे। ओके। तो मैं जब मैं आज से 5 साल पहले आया था, तो मेरे लिए जो 5 साल है, ये मतलब मैं किसी को अगर एडवाइस करना चाहूँ, तो इन 5 साल की लर्निंग के साथ ही करना चाहूंगा। मैं कुछ उसको नया दूं या कुछ नया बताऊं, बिकॉज जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ पिछले 5 साल में, मैं चाहूंगा कि वो चीजें कुछ मैं उन लोगों को बताऊं, कि ताकि वो गलतियां ना करें और इस बिजनेस को अच्छे से कर पाए, या अच्छे से अपनी लाइफ को मतलब वो प्रॉब्लम्स ना फेस करके, जो मैंने की है, वो अपनी लाइफ को थोड़ा इजी बनाए। सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रहा था, बट मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो सबसे ज्यादा एक नया इंसान इस बिजनेस में आने के बाद करता है। ओके। जो सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने अक्सर देखी है, वो ये कि लोग बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ना रख के बिजनेस को करने के बारे में सोचते हैं। एक्चुअल में जब भी वो अगर इस प्रोफेशन के अंदर आ रहे हैं, तो पहले इस प्रोफेशन के बारे में थोड़ा डीप नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि ओके। इस प्रोफेशन में, क्योंकि जब लोगों के पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक नॉलेज नहीं होती इस प्रोफेशन की, तो लोग दूसरे को देख के काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो बार बार फेल हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई इंसान आए, तो इस बिजनेस को अच्छे से जाने, कि ओके। इस बिजनेस में मुझे अगर सक्सेस होना है, लॉन्ग टर्म जाना है, तो मुझे क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, वो क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या लर्निंग्स हैं, क्या क्या बुक्स रीड करनी पड़ेगी, किन किन लोगों से सीखना पड़ेगा, कैसे कैसे लोगों से सीखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ मुझे, वो हर एक चीज जो है ना, वो पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लें, बिजनेस ओके। की अंडरस्टैंडिंग, कि मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, और इसको करने के लिए मुझे क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या लर्निंग्स की जरूरत पड़ेगी। ओके। इसके साथ साथ आपने एक बात यहाँ पे डिस्कस किया था, बिजनेस के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, तो क्या आप शॉर्ट में उनके बारे में कुछ ब्रीफ कर सकते हो। जैसे मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो जब प्रिंसिपल्स के अंदर अगर सबसे पहले देखा जाए, तो हमेशा हम इस कंपनी के अंदर आते हैं, तो हमारे ब्लड के अंदर 3P तो हमेशा होनी चाहिए। कंपनी का ओके। प्रोफाइल हमें पूरा पता होना चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कि हमारे वेबसाइट के ऊपर कितने प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। एंड हमें अपना फ्यूचर के बारे में पता होना चाहिए, कि वो जो प्लान है हमारा, कि हम मतलब कब कब जाके प्रमोट होंगे, तो पूरा स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, कि वो प्लानिंग के साथ मैं कितना कमाऊंगा आने वाले टाइम के अंदर, और मैं किस किस लेवल पे जाऊंगा कितने टाइम के अंदर। तो ठीक है। ये जो चीजें होती है ना, ये लोगों को बहुत फास्टली ग्रो कराती हैं, अगर ठीक है। उसे ये चीजें क्लियर होंगी। ओके। प्रिंसिपल्स के अंदर अगर और देखा जाए, तो एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जब हम बिजनेस के अंदर आते हैं, तो बिजनेस में तो आ जाते हैं, बट बिजनेस मैन एटीट्यूड कभी नहीं आता हमारे अंदर। तो जब आप बिजनेस मैन एटीट्यूड के काम करते हो साथ, तो फिर आप शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचते हो, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बारे में। फिर जब बिजनेस मैन एटीट्यूड होता है, तो उसके साथ एक लॉन्ग टर्म चीज जुड़ जाती है, कि मैं आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या देखता हूँ अपने या। बिजनेस से। और जब 5 या 10 साल बाद के बाद का देखते हो, तो आप छोटी छोटी गलतियां, या फिर जो छोटी छोटी चीजें होती है जिससे हमारा डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है, वो चीजें नहीं करते हो, या जिसकी वजह से मुझे छोटे छोटे जो लॉस हैं,
या छोटे छोटे जो लालच है वो मुझे फिर इग्नोर करना पड़ता है कि कभी भी हम मतलब अगर आज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देख रहे हैं तो हम कभी भी लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच सकते, बट हम अगर मैं लॉन्ग टर्म के बारे में देख रहा हूँ तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे कभी मैं फिर अपनी नियत नहीं रखूंगा। तो ओके। बिजनेसमैन हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। और आपकी ये एडवाइस हमारे व्यूवर्स को बहुत पसंद आने वाली है कि एक बिजनेसमैन एटीट्यूड का होना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। एंड इसी के साथ एक बिलीफ फैक्टर बहुत ज्यादा काम करता है प्रिंसिपल्स के अंदर। हमारी लाइफ के अंदर जो है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रहे हैं एक बिलीफ फैक्टर बहुत ज्यादा काम करता है कि मुझे खुद पे विश्वास है और जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ मुझे उस पर भी विश्वास है। कि जब ये बिलीफ थोड़ा कम और हल्का पड़ना चालू हो जाता है ना तो अक्सर लोग गलत विचार आते हैं उनके दिमाग में। तो बिलीव के साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज की डेट में जितने भी लोग हैं जिनके हम बायोग्राफीज पढ़ते हैं वो लोग हैं जिन्होंने बिलीव के दम पे ही सब कुछ किया है। आज हम जो भी चीजें यूज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर वो किसी ना किसी इंसान ने बनाई है और वो बिलीव से ही बनाई है। तो आज अगर लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए भाग रहे हो तो बिलीव का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे खुद पे विश्वास है। हाँ, बिना विश्वास के तो भगवान को भी नहीं पा सकते, और ये तो काम है ना। और जब तक काम पे बिल्कुल। विश्वास नहीं होगा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो विश्वास होना और विश्वास रखना, ये दोनों बहुत बड़ी बात होती है हमारी लाइफ में, क्योंकि बिना विश्वास के चीजें कभी भी अच्छी नहीं होती। हमारे जितने भी रिश्ते हैं, हम सोसाइटी में जितने भी लोगों के साथ कनेक्टेड है, एक विश्वास के बेस पे ही कनेक्टेड है। अगर वो विश्वास खत्म हो जाता है तो जो रिश्ते हैं वो भी बने हुए नहीं रहते ना। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बिलीव का होना हमारी लाइफ में कितना जरूरी है, और स्पेशली जिस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप मिलके काम कर रहे हो उसके ऊपर विश्वास होना और भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मतलब प्रिंसिपल्स हैं जो एटीट्यूड हो गया, बिलीव हो गया, ये जो कंपनी का बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीजें अगर हर किसी को होगी तो शायद लोगों के लिए जो सफर है ना वो थोड़ा आसान पड़ जाता है। फिर उसका सिर्फ एक ही फोकस होता है कि मैं अपने बिजनेस को अच्छे से प्लानिंग से करूं, मेहनत के साथ करूं। तो ये कुछ चीजें छोटी छोटी जो उनको याद रखना जरूरी है। बाकी बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग होते हैं ऑफिस में जो आपको एटीट्यूड्स के बारे में बता रहे होते हैं, प्रिंसिपल्स के बारे में बता रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो कभी भी अगर आप बिजनेसमैन हो तो मतलब रूल्स को कभी ब्रेक ना करें। और ओके। क्योंकि जब हम रूल्स को ब्रेक करते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान फिर भुगतना पड़ता है बिजनेस के हाँ, अंदर। ये तो तो रहते ही ये रहते चीजें हैं। हैं जो मैं लोग फॉलो करें। जी। सीनियर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि हमें हमारी कम्युनिटी को बिल्डअप करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके सो बेसिकली सबसे पहले जो है जब भी हम कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं फिर मैं एक टीम वर्क के बारे में सोचता हूँ। तो उस टीम के अंदर सबसे पहले जो है ना वो लोग सही होने बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं अपना बिजनेस पार्टनर किसको बना रहा हूँ। मोस्टली टाइम क्या होता है कि लोग मतलब किसी को भी पॉजिंग करना चालू कर देते हैं कि मैं इसको भी इनवाइट कर लूँ, इसको भी इनवाइट कर लूँ। एंड बाद में क्या होता है कि वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में जो है ना एक पार्टनर्स को हो सकता है वो ना कर पाए या फिर किसी को भी ज्वाइन करा लेते हैं। हम्म। हमेशा जब ये बात होती है कि मैं एक मतलब नेटवर्क बिल्ड करने जा रहा हूँ तो नेटवर्क फिर ये होना चाहिए कि मैं ऐसे लोगों को लेके आऊं जो मेरे से स्मार्ट हैं ओके। एंड जो है कि वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं जिनका कुछ पर्पस है लाइफ को लेके। ओके। या फिर ऐसा जो मतलब ये रखते हैं कि हाँ भाई मैं चाहे वो सोशल मीडिया पे जिनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है या फिर वो बहुत ज्यादा सोशल एक्टिव हैं या फिर वो लोग अगर चलो उतना भी नहीं है तो वो ब्रेन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि वो ओके। मतलब चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। ओके। तो वो नेट ऐसे लोगों का आता है ना तो वहाँ बहुत रेयर चांस होते हैं कि मेरी टीम कोलैप्स हो या फिर मेरी टीम स्वाइप हो कि ये ले ओके। गया। क्योंकि जब हम थोड़े ऐसे लोगों को लेके आते हैं कि जो मतलब ना ब्रेन ही यूज नहीं करना चाहते, वो दूसरे के ही ब्रेन पे चलते हैं कि हम्म। जैसा उसने जिस लाइन में लगा दी उसी पे जाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी गिव अप करते हैं। पर जो अपना खुद ओके। का दिमाग यूज करते हैं ओके। तो वो लोग हमेशा आगे में सोचते हैं। तो ओके। हमेशा पहला जब कम्युनिटी, एक तो नेटवर्क सही लोगों का होना चाहिए। किसी को भी ओके। मतलब ऐसी नहीं है कि हाँ भाई से मैंने वो डाला, पोस्ट डाली हुई थी जॉब की भर्ती चाहिए और उसके नीचे नंबर डाल दिया और वहां हाँ, तो आज ये के टाइम पे मतलब ये बिजनेस ट्रेंड चला हुआ है। अगर आप फेसबुक ओपन करो तो वहां पे तुम अलग अलग कंपनीज के अलग अलग लोग और अलग अलग फील्ड के लोग इस चीज को करने पे लगे हुए हैं, जिसको रैंडमली बिल्कुल। बोलते हैं कि वो लोगों को अप्रोच करने पे लगे हुए हैं। तो मैंने जो जैसे मैं बता रहा था कि मुझे नहीं पता वहां लोग सही होंगे गलत होंगे, बट वहां से जो पहला जो इंटेंशन है लोगों का कि मैं जिस बिजनेस के अंदर लेके आ रहा हूँ तो उसका मतलब इमेज क्या बनेगा। वो पहले अगर मैं उसकी इमेज इस तरीके से बना के लेके आ रहा हूँ तो वो लॉन्ग टर्म के बारे में क्या सोचेगा। ओके। तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचने के लिए कि मैं जिसको भी इनविटेशन कर रहा हूँ वो सही तरीके से करूँ। मतलब ये नहीं कि 5 मिनट चिट चैट करी और उसको उठा के ऑफिस में बैठा दिया ट्रेनिंग के लिए। उसे पहले ही पूरा ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ मैं जिस इंसान के साथ जा रहा हूँ
इंसान सही है, मैं एक सही प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ, यहाँ से मैं सक्सेस हो सकता हूँ और ओके। यहाँ मेरे लायक वो चीजें मिलने वाली जो मुझे जिंदगी के अंदर चाहिए। जब वो पूरा ओके। ट्रस्ट होगा उनके ऊपर, तब वो इंसान ट्रेनिंग अगर लेने आता है तो वो हमेशा या तो वो सीधा हाँ करेगा या ना करेगा। बट वो जो तरीके हैं ना लोगों को इनवाइट करने के, वो बहुत गलत है लोगों के, जिसकी वजह से एक इमेज खराब होती है इस ओके। बिजनेस की भी और इंडस्ट्री की भी। ओके। आपने बहुत अच्छा एडवाइस दिया कि कम्युनिटीज को बिल्डअप करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये आपकी एडवाइस बहुत हेल्पफुल रहेगी, मुझे पता है कि हमारी कम्युनिटीज के लिए। मोहित जी, आपने बहुत कुछ बताया, हमने आपके बारे में जाना, हमने बिजनेस के बारे में जाना, हमने बिजनेस के प्रिंसिपल के बारे में भी जाना, हमने आपकी कुछ मेमोरीज के बारे में भी जाना। बट मेरा आपसे लास्ट और एक फनी क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ की अब तक की सबसे फनी मोमेंट कौन सी है, ऐसी जो आपके लिए बहुत फनी हो और उससे आपको कुछ सीख भी मिली हो। बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर, बिजनेस से बाहर भी। ओके। तो हमेशा अक्सर तो वैसे मेरे सारे मोमेंट ही फनी होते हैं, ओके। बट अगर सीख मिली हो तो हाँ वो मैं एक मतलब एक मेरा दोस्त है, तो एक बार हम वहां पे गए थे, मतलब वो एग्जाम के लिए गया था। तो एग्जाम का कोई फार्म वार्म भरना था, उसे बैंक के लिए जाना था। तो ओके। जैसे ही वो बैंक के लिए जाना था वो बहुत ज्यादा परेशान था, तो साथ में मुझे भी ले गया। अब ओके। जैसे ही वो बैंक में फॉर्म पूरा फिल करता है, फिल करने के बाद जो है वो सामने जो काउंटर पर बैठा होता है उसको फॉर्म देता है। देन जैसे ही वो फॉर्म पढ़ रहा होता है तो वहां पे एक क्वेश्चन वो आता है, एक छोटा सा बॉक्स, उसमें लिखा होता है राशि। तो ओके। उसने राशि में कुंभ लिख रखा था। तो जैसे उसने काउंटर वाले ने अंदर खींच लिया वो कि ओके। भाई ये क्या है, तो राशि लिख रखी है। तो साले मैं क्या तेरी जंतरी देखने बैठा हूँ यहाँ, उसने राशि अमाउंट। इट तो मीन्स वो कि वो अमाउंट था, उसमें अमाउंट भरना था कि कितना अमाउंट आप फिल कर रहे हो। अमाउंट और उसने उसने अपनी अपना राशि। तो उस टाइम पे बहुत फनी मोमेंट था। और लर्निंग में ये थी कि हम हमेशा जो होता है ना, चीजों को अच्छे से पढ़ते नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, देखते नहीं है, बस ये ओके। कि उसको मतलब एक बार देखो और हम मान लेते हैं कि अच्छा ये तो ऐसे ही होगा, मतलब माइंड में पहली पिक्चर बना लेते हैं। तो जिसकी वजह से हमें मतलब फेलियर का सामना भी करना पड़ सकता है, ऐसी आप चीजें होती मोहित जी, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, उसके बाद हम आपका थैंक्स भी करेंगे कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इस बिजनेस के अंदर क्या मेंटर की कोई भूमिका है या बिना मेंटर के ही आप आगे बढ़ सकते हो। है। मेरी लाइफ के अंदर हमेशा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये कि विदाउट मेंटर हम लाइफ में ग्रो ही नहीं कर सकते। मतलब एक गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक मेंटर का होना। वो जो राइट मेंटर होगा वो हमेशा आपको ये बताएगा कि आप जिस भी ट्रैक से निकल रहे हो, कब कब आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। वो हमेशा हमारे लिए जो है ना फ्यूल का काम करता है, मेंटर जो होता है, ओके। और डायरेक्शन का काम करता है। तो मेंटर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। बट हाँ, मेंटर एक सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि मतलब आज मैंने किसी को मेंटर बनाया, मतलब ऐसी उसके बारे में जाना ही नहीं। जिसको भी बनाना है, मतलब मेंटर के अंदर मैंने एक चीज देखी है कि उसका करेक्टर क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। और अगर उसके करेक्टर में मतलब कुछ ऐसी चीजें कि हाँ वो अनएथिकल है, अनएथिकल मतलब वो लोगों को कभी फ्यूचर के बारे में बताते नहीं, मिसगाइड करता है, गलत नॉलेज पास करता है, लोगों को समझाता ही नहीं अच्छे से, बस अपने मतलब के लिए। तो ऐसे लोगों को कभी मेंटर ना बनाए बिजनेस के अंदर। मेंटर ओके। उसको बनाए कि जो हमेशा आपको लॉन्ग टर्म के लिए गाइड करे, आपको बिजनेस के रूल्स समझाए, आपको गलतियों पे वो सिखाए ना कि डांटे। तो आपको मतलब कभी ये फील ना होने दे कि आपने गलती भी की और उसको समझा भी दे अच्छे से, आपको बुरा ओके। भी ना लगे। तो ओके। मेंटर उसका जो है ना करेक्टर बहुत सही होना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि वो अनएथिकल खुद ही है और मतलब लोगों को फिर वैसा ही बना रहा है वो। ठीक तो है। मेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है। आप हमारे व्यूवर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे। व्यूवर्स को तो मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखनी है या कुछ एजुकेशन के मामले में बहुत सारी चीजें जाननी है बिजनेस रिलेटेड या आउट ऑफ बिजनेस बाहर के बारे में भी, तो प्लीज सीनियर के फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बहुत सारी अपडेट एंड ऐसी बहुत सारी नॉलेजेबल जो वीडियोस हैं वो बहुत सारी मिलने वाली हैं। और फ्यूचर में जो एक कहते हैं ना कि लर्निंग, अगर मैं कहीं अपने ऑफिस के अंदर हूँ, मुझे कोई गाइड नहीं कर रहा है, लर्निंग मतलब मुझे कोई सिखा नहीं रहा है, तो आपके लिए सीनियर है। जो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसके सीनियर है। तो आज के पास लर्निंग के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहोगे इस बिजनेस के अंदर, और उसको आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और सारी वीडियोस को देखते रहिए, उसमें कुछ ना कुछ एजुकेशन से जुड़ी होती है सारी चीजें।
थैंक यू सीनियर, आपने अपना बहुत कीमती टाइम हमें दिया और आपने बहुत कुछ हमें बताया। एंड मैं उम्मीद भी करता हूँ कि हमारे जितने भी व्यूअर्स होंगे उनको भी ये आपकी वीडियो बहुत पसंद आएगी। सो थैंक यू सीनियर वंस अगेन, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और हम आपको फिर भी इनवाइट करते रहेंगे इन फ्यूचर्स भी हमारे प्लेटफॉर्म पे। सो आपका धन्यवाद सीनियर।